This is chapter number 11, class 11th, having name thermal properties of matter. हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सपेंशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल एक्सपेंशन? थर्मल एक्सपेंशन का क्या मीनिंग है? लेट्स कंसीडर अ मेटल. एक मेटल कंसीडर करते हैं. मेटल की शीट भी हो सकती है, मेटल की रॉड भी कंसीडर कर सकते हैं, और एक मेटल का सफेयर भी कंसीडर कर सकते हैं. लेट अस कंसीडर अ मेटल रॉड. एक मेटल की रॉड कंसीडर करते हैं. हमारे पास एक रॉड है कुछ इस तरीके से. अगर इस मेटल की रॉड को हम हीट प्रोवाइड करें, इसको अगर हीट दें, सो क्या होगा? हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर मेटल की रॉड को हीट प्रोवाइड की जाए, हीट दी जाए, तो इसकी लेंथ में एक्सपेंशन आएगी. मेटल की रॉड की जो लेंथ होगी उसमें हमें एक्सपेंशन देखने को मिलेगी. उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. सिमिलरली, अगर हमारे पास कोई एक मेटल की शीट है, चाहे सर्कुलर हो या फिर एक रेक्टेंगुलर हो, कोई भी शीट हो, अगर उस शीट को अगर हम हीट प्रोवाइड करें, मेटल की होनी चाहिए या मेटल की हो अगर, तो आप ये देखोगे कि उस मेटल की शीट का जो एरिया है, उसके एरिया में आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगी. एक्सपैंड होगा, उसकी एरिया जो है वो इंक्रीज होगा शीट का. सिमिलरली, अगर हमारे पास मेटल का कोई एक 3D कॉन्फ़िगरेशन है, सफ़ेयर लाइक, एक सफ़ेयर कंसीडर कर लो. अगर हम उसको क्या करें, अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करें, हीट दें, तो हम ये देखेंगे कि उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगी, उसका वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, इंक्रीज होगा. नाउ, ये जो इफ़ेक्ट हमें देखने को मिला है कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं किसी मैटर को, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, यहाँ पर हमने सॉलिड कंसीडर किया है, तो उसकी लेंथ में, एरिया में और वॉल्यूम में हमें एक्सपेंशन देखने को मिलती है. सच एन एक्सपेंशन इज नोन एज, ऐसे एक्सपेंशन को हम कंसीडर करते हैं थर्मल एक्सपेंशन. ये हमारी होगी थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन का यही मीनिंग होता है कि जब आप हीट देते हो, थर्मल मीन्स रिलेटेड टू द हीट, एंड एक्सपेंशन मीन एक्सपेंड होना, लेंथ में एक्सपेंड होना. सो एक्सपेंशन ड्यू टू हीट इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन. ये हमारी थर्मल एक्सपेंशन होगी. सो डेफिनेशन क्या होगी थर्मल एक्सपेंशन की? डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी. व्हेन हीट इज गिवन टू अ मेटल, देयर विल बी there will be an expansion of, there will be an expansion of length, area and volume of a metal. ऐसी एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे? ऐसी एक्सपेंशन को, such an expansion known as, इसे बोला जाएगा थर्मल एक्सपेंशन. ये हमारी थर्मल एक्सपेंशन होगी. सो थर्मल एक्सपेंशन में हमें तीनों केसेस अंडरस्टैंड करने हैं. लेंथ कैसे चेंज होती है, एरिया कैसे चेंज होता है, और वॉल्यूम कैसे चेंज होता है. तो वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सपेंशन, दैट इज द लीनियर एक्सपेंशन. सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज लीनियर एक्सपेंशन. इसमें तीन टाइप की एक्सपेंशन आती है. सबसे पहले आती है हमारी लीनियर एक्सपेंशन. मीनिंग क्लियर है? क्या मीनिंग है लीनियर एक्सपेंशन का? लीनियर मीन्स लेंथ, लेंथ में एक्सपेंड होना, एक्सपेंशन आना ड्यू टू हीट. लेंथ कंसीडर कर लो. लेट अस कंसीडर अ लेंथ. एक लेंथ कंसीडर करते हैं कुछ इस तरीके से. लेंथ मीन एक रॉड कंसीडर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से. लेट हीट इज गिवन टू दिस रॉड. इस रॉड को हमने क्या दी है? हीट दी है. तो इस रॉड में एक्सपेंशन हुई है, चेंजेस आई है. सो इन दैट केस द चेंज इन लेंथ
वो कितनी होगी? सो चेंज इन लेंथ, लेंथ में कितनी चेंज आई है, लेंथ कितनी चेंज हुई है, उसको हम डेल्टा एल से डिनोट करेंगे। सो याद रखना है कि चेंज इन लेंथ बेसिकली प्रोपोर्शनल होती है दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहली है एल नॉट। व्हाट इज एल नॉट? एल नॉट बी द ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, दैट इज एल नॉट। एंड सेकेंड फैक्टर इज डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, आपने कितना टेम्परेचर चेंज किया है, उस पर भी चेंज इन लेंथ हमारी डिपेंड करती है। ओके, सो लेट अस कंबाइन बोथ दिस फैक्टर। इन दोनों फैक्टर को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। सो दोनों फैक्टर को कंबाइन करते हैं। सो चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू टू फैक्टर्स। कौन कौन से? एक है हमारा एल नॉट ओरिजिनल लेंथ, दूसरा है हमारा चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा एल। लेट मी रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी। इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा एल नॉट डेल्टा एल। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द चेंज इन लेंथ। ये हमारी चेंज इन लेंथ है। सो इसमें हमें क्या अंडरस्टैंड करना है? इसमें हमें जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है वो ये है अल्फा। व्हाट इज अल्फा हियर? दिस अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। याद रखने, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, और इसका नाम क्या है? इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ, इसे बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसकी डिफरेंट मेटल्स की डिफरेंट वैल्यूज होती है। आयरन की अल्फा की वैल्यू डिफरेंट होगी, ब्रास की डिफरेंट होगी, सिल्वर की डिफरेंट होगी, डिफरेंट मेटल्स की डिफरेंट वैल्यू होती है और न्यूमेरिकल्स में यही यूज़ किया जाता है। तो अल्फा कितना होगा? अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी। दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये अल्फा की वैल्यू है, ये ज़रूरी है। दिस इज आवर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसका यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन? सो अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होगा, यहाँ से निकाला जाता है इसका यूनिट फार्मूले से, एल नॉट इंटू डेल्टा टी, सिंपल। सो लेंथ से लेंथ हमारी कैंसल आउट हो जाएगी, पीछे टेम्परेचर रहेगा और टेम्परेचर का होता है केल्विन, केल्विन। सो इनवर्स केल्विन, 1/केल्विन कंसिडर करो या फिर केल्विन इनवर्स, दैट इज व्हाट द यूनिट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, पर डिग्री सेल्सियस, दैट इज आल्सो द यूनिट ऑफ अल्फा। ओके, सो टोटल लेंथ कितनी होगी ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना पड़ेगा। सो टोटल लेंथ इज इक्वल टू, टोटल लेंथ हमारी हो जाएगी, टोटल लेंथ को हम कंप्लीट एल से डिनोट करेंगे विच इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ, सिंपल। तो ओरिजिनल लेंथ कितनी है? ओरिजिनल लेंथ हमारी एल नॉट है एंड चेंज इन लेंथ, इक्वेशन सेकंड देखेंगे, इक्वेशन सेकंड है हमारी एल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ओके, सो यहाँ एल नॉट कॉमन ले लेते हैं और हमें मिलेगा 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटल लेंथ, ये हमारी टोटल लेंथ होगी। दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ ए रॉड आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करेंगे। 1, 2 एंड 3 ये तीनों इक्वेशंस हमारी न्यूमेरिकल्स में यूज़ की जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट हमारा होगा सुपरफिशियल एक्सपेंशन, दैट इज द एक्सपेंशन इन द एरिया, और उसके बाद हम करेंगे एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, दैट इज क्यूबिक एक्सपेंशन।